Okay. So, ladies and gentlemen, today, first of all, we want to talk about the learning objectives, or you can call it the CLOs, class learning objectives. So, our class learning objectives are number one, we want to get an overview of the data communication network. कि आखिर डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है. अगर ये स्लो हुआ तो मैं इसको रिबूट दे दूंगा. ओके. फिर हम देखेंगे कि नेट, क्योंकि हमने कहा लास्ट क्लास में कि द साइज ऑफ द और द नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, टू द इंटरनेट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. अगर दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे तो फिर क्वेश्चन ये है कि, और नंबर टू, एक तो नंबर बढ़ रहा है, नंबर टू जो एप्लीकेशंस हम यूजर यूज कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बैंडविड्थ खाने वाली डिवाइस एप्लीकेशंस हैं, यानी ज्यादा बिट्स पर सेकंड जनरेट करती हैं. जैसे मिसाल के तौर पे पहले आप कॉल करते थे, किसी से बात करते थे, कहते थे बात हो गई, बात समझ में आ गई. लेकिन अब अगर किसी से आप कॉल करते हैं तो कहते हैं कैमरा ऑन का करना. इसका मतलब है कि आपकी वॉइस के साथ साथ आपकी वीडियो भी जा रही होती है उसी काम के लिए. इसका मतलब मोर बिट्स आर जनरेटेड. तो इससे क्या चीज इंक्रीज हो रही है? ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो हम इस चीज को भी देखेंगे. फिर हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन नेटवर्क के की एलिमेंट्स क्या है, किन चीजों से हमारा ये बन रहा है. फिर हम समराइज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को. एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट. तो ये हमारे पहले 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. क्लियर? अच्छा जी, अगर ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके. सो जेंटलमैन, हमारा जो कोर्स है दैट इज अबाउट द कंप्यूटर कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स. तो अगर मैं इसको अभी से कर दूं, चले बाद में कर दूंगा, डेटा को मैं कम्युनिकेट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, आई विल एक्सप्लेन. लेकिन जब इसके साथ डेटा कम्युनिकेशन के साथ नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल मिल जाता है तो द होल बिकम CCN. योर डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, protocols when combined together is called computer communication, CCN. इसलिए आपसे जो 6th सेमेस्टर वाले पढ़ रहे हैं उनका उस सब्जेक्ट का नाम है DCN, और उनका ज्यादातर स्ट्रेस इस पहले पार्ट के लिए होता है. लेकिन आपके कोर्स में द स्ट्रेस विल बी ऑन ऑल 3. क्या फर्क है अभी देखते हैं. कहते हैं कि जी डेटा कम्युनिकेशन डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स. पहली बात क्या हमने की, हमें क्या चीज आनी चाहिए. मिसाल के तौर पे 2 एग्जांपल ले सकते हैं. अब मैं इस वक्त आई एम कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो जो चीजें मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर मिसाल के तौर पे मैं चाहता, जैसे मिसाल लेट इट बी, अभी आपने देखा ये एक वीडियो चंद मिनट पहले, तो ये हमारा जो स्पीकर कह लें कहां पे था, UAE में था. और हमारे ऑडियंस जो थे वो तकरीबन पूरी दुनिया में थे. उसमें कुछ पेशावर में थे, कुछ इस्लामाबाद में थे, कोई कराची में था, और कुछ यूरोप में भी थे. तो अब इसका मतलब कि वो ही वाज व्हाट ही द जेंटलमैन वाज डूइंग, इट वाज ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स. वो अपना सिग्नल्स भेज रहा था. क्योंकि जब भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, हम पढ़ेंगे, जब भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स बिफोर सेंडिंग ऑन टू द मीडियम. तो व्हाट इज अ सिग्नल? इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा. Like for example, what I am talking, this is, you may call it is the data or it is information. Lekin when I want to send it onto a medium, which may be maybe a wireless medium, maybe a copper medium, maybe an optical medium, it need to be converted into a signal. तो इसका मतलब कि पहला काम हमें इस डेटा कम्युनिकेशन में क्या करना होगा, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स. UAE से सिग्नल चला, पिशावर सिग्नल पहुंच गया. किस तरह पहुंचे, रिलायबल हो और एफिशिएंट मैनर से पहुंचे. तो इसका मतलब हमारा पहला काम ये है. इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम, जैसे मैंने भी कहा, सबसे पहले सिग्नल जनरेशन. सिग्नल पहले तो पैदा करोगे ना, पैदा होगा तो ट्रांसमिट होगा. तो सिग्नल पैदा करना है,
फिर उसको ट्रांसमिट करना है। फिर ट्रांसमिशन के लिए हमें उसके लिए मीडियम की बात करनी होगी। अगेन जब सिग्नल हमारा होगा तो हम उस सिग्नल को इनकोड करेंगे। फिर इनकोडिंग करने के क्या होता है ये, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। इनकोड करने के बाद वी विल बी पुटिंग ऑन टू द मीडियम, सो देयर इज एन इंटरफेसिंग बिटवीन योर डिवाइस एंड द मीडियम। तो इंटरफेसिंग, then there is some controls at the layer 2 which is called data link controls, and then मिसाल के तौर पे अगर मैं भी कहूं तो मेरी स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरी वॉइस भी हो रही है, मेरी वीडियो भी हो रही है। इसका मतलब बेसिकली दे आर 3 सिग्नल्स। अब इन 3 सिग्नल्स को आपस में क्या किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। तो इकट्ठे करने को क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग, जॉइंटिंग, क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसके अलावा इसको भी मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं कि इन तीनों के सिग्नल मैं लूं, इकट्ठे करके और भेज दूं। तो अगेन दीज 3 सिग्नल्स फ्रॉम थ्री जेंटलमैन कंबाइंड टुगेदर वी मल्टीप्लेक्स टुगेदर। इसलिए भी आपको टर्म समझ आनी चाहिए थी मल्टीप्लेक्सिंग की, कि अभी आप 3rd सेमेस्टर में डीएलडी पढ़ के आए हो, और डीएलडी में आपने एक टॉपिक पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू मल्टीप्लेक्सर्स। तो आप क्या कहते थे, 8 into 1, 4 into 1, 2 into 1, यानी मैनी इंटू वन। तो मैनी इंटू वन इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। तो हम भी मीडियम पे कोई चीज भेजने से पहले उसको इकट्ठा करते हैं, या ट्रांसमिशन से पहले उसको इकट्ठा करते हैं। और जब एक तरफ इकट्ठा करते हैं तो दूसरी तरफ क्या करते हैं, जुदा जुदा करते हैं, यानी डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। लाजमी तौर पे अगर सिग्नल मिसाल के तौर पे मेरे पास आ गया, उसमें अगर स्क्रीन है तो वो स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए, अगर उसमें ऑडियो है तो स्पीकर को जाना चाहिए, अगर उसमें वीडियो है तो स्क्रीन पे यूं दिखाई देना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर हो गया। तो ये काम हम जब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे हमने डेटा कम्युनिकेशन पढ़ ली है। और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो दैट इज रिलेटेड टू लेयर 1 एंड लेयर 2। लेयर 1 एंड लेयर 2 हमने कितनी लेयर्स होती है, मुझे तो भूल गया है, किसमें 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई में, और इस्तेमाल कौन सा होता है, बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो इस्तेमाल जो इस वक्त हो रहा है नेटवर्क पे, दैट इज दी टीसीपी आईपी मॉडल, एंड दैट हैज हाउ मेनी लेयर्स, 5। तो इसमें जो पहली 2 लेयर्स हैं वो डेटा कम्युनिकेशन कवर कर देगी, और जो ऊपर की लेयर्स हैं 3, 4, वो हमें नेटवर्किंग में कवर हो जाएंगे। और ये इसलिए नेटवर्किंग डील विद द टेक्नोलॉजीज एंड आर्किटेक्चर of the communication network used to interconnect communication devices. This field is generally divided into local area network and wide area network. लेकिन मैंने नहीं कहा कि सिर्फ 2 ही हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये छोटे से छोटा नेटवर्क लूं तो इट विल बी कॉल्ड एज द बॉडी एरिया नेटवर्क। फिर मैंने कहा था इससे जरा बड़ा कर दूं तो पर्सन एरिया नेटवर्क, इससे बड़ा अगर कर दूं तो लोकल एरिया नेटवर्क, इससे बड़ा कर दूं तो कैंपस एरिया नेटवर्क, इससे बड़ा कर दूं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और सबसे बड़ा कर दूं तो वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मैंने बताए तो 6, लेकिन यहां 2 की क्यों बात की जा रही है। इसलिए की जा रही है कि कोई भी आपको ब्लूटूथ के लिए जॉब नहीं देगा कि मेरे लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाओ तो मैं नौकरी दे रहा हूं। नौकरियां जो है दैट इज इन दी लोकल एरिया नेटवर्क एंड इन दी वाइड एरिया नेटवर्क। मिसाल के तौर पर कोई भी यूईटी है, तो यूईटी में उन्होंने कई लोग हायर किए होंगे कि भाई हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को मैनेज करो। इसी तरह कुछ लोग होंगे जिनको कहा गया होगा कि आप जो अपने आप को आईएसपीज के साथ मैनेज करो, वैन हो गया। बात समझ आओ कि नहीं जी। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा इम्फेसिस लैंड्स पे है और वैन्स पे है। हमारा जो है वो हाँ, sensors is also seems to be maybe in the future it become very important, even more important, which is called the body area network. So sensor networks is also important. So but in this course we will be emphasizing on the LAN and WAN. अब जो भी अभी हमने जो जो काम कहे नेटवर्किंग में, मुख्तलिफ काम, तो कामों इस कामों के लिए क्या चाहिए, हमने कहा रूल्स चाहिए। क्या चाहिए, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि सब लोग उसको फॉलो
करेंगे, क्योंकि अगर रूल फॉलो ना किए गए तो फिर चीजें, मिसाल के तौर पे ये बंदा कहे जी मैं तो फ्रेंच बोलूंगा, और आप अब्बास कहे कि जी मैं तो स्पेनिश बोलूंगा, तो इसका मतलब इनके आपस में कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हो सकेगी। तो देयर शुड बी अ रूल कि जी एवरी ये, और ये भी रूल होगा फॉर एग्जांपल कि जब जो नेम तारिक जब बोलेंगे तो फिर अब्बास सुनेगा, उस वक्त अब्बास नहीं बोलेगा, और जब अब्बास बोलेगा तो फिर तारिक को सुनना होगा उस वक्त। तो रूल हो गया। तो इसको कहते हैं रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन को नेटवर्क की जुबान में क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। तो हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स। जैसे आपने नाम सुना होगा IPv4, IP वर्जन 6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, HTTPS, SMB, SMTP, POP, IMAP वगैरह वगैरह। तो हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे है और क्या काम, उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो ये हमारे की पॉइंट्स हैं। अगर ये हमारे की पॉइंट्स हैं तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं विद दी ट्रैफिक वॉल्यूम से, क्योंकि हमारा पहली चीज ये थी। तो जनाब, हमने कहा कि हमारी ट्रैफिक जो है वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? इवन अगर मैं आपको थोड़ा सा पुराना एक फिगर दिखाऊं यहां पे, तो आपको ये नजर आएगा कि जी, ये आपको नजर आ रहा है कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग पे है। although कि ये 2009 टू 2014, आज से 12 साल पुराना तकरीबन। लेकिन अगर यहां भी अगर आप गौर से देखें तो ये सिर्फ मोबाइल डेटा आपको बता रहा है। मोबाइल डेटा ये बता, और ये जो नंबर है बड़े छोटे छोटे नंबर नजर आ रहे हैं ना, छोटे नंबर्स है ना, लेकिन ये मल्टीप्लाई है 10 पावर 18 के साथ। इसका मतलब इट इज 0.09 हेक्साबाइट्स। एक्साबाइट्स, इट इज 0.2 एक्साबाइट्स। तो ये इंक्रीज छोटा नहीं है, ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 0.1 से 0.2 है, डबल है। और डबलिंग भी किस में है? यानी मिसाल के तौर पे तारीख के बाद आज 100 रुपए हो, और कल ये क्लास के आए तो उसके बाद 200 रुपए हो, तो डबल तो हो गया, लेकिन इंक्रीज 100 का है। लेकिन अगर आज ये 1 अरब रुपए का मालिक है और कल ये 2 अरब रुपए का मालिक है, तो आप कहेंगे कौन से तो आपने काम, चले हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि तारिक ने 100 से 200 किए, और इंशाल ने 1 अरब से 2 अरब किया, यानी 1 बिलियन से 2 बिलियन किया। आप बड़े सिंपली कह सकते हैं दोनों ने क्या किया है? बराबर है। बराबर किस लिहाज से है? इसने भी डबल किया है, इसने भी डबल किया है। लेकिन वो डबल को आपने देखना होगा कि इसका डबल 100 का डबल है और इसका डबल बिलियन का डबल है। बात समझ आ गई नहीं? तो यहां भी जो डबलिंग हो रही है, दैट इज नॉट जस्ट इन दीज नंबर, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18। बिलियन तो फिर भी छोटा है, तो बिलियन बिलियन है। बिलियन 10 पावर 9 होता है, 10 पावर 18 है। तो इसका मतलब है कि 0.2 के बाद 0.6, यानी कि एक साल में ट्रिपल, फिर डबल, फिर अप्रोक्सीमेटली डबल, एंड फिर। तो ये क्या चीज बता रहे हैं हमें? कि हर साल ट्रैफिक दुगनी से भी ज्यादा हो रही है। और किसकी दुगनी हो रही है? जो कि बहुत पहले ही बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मेरी इस बात से आप एग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक ग्रोथ हो रही है। ट्रैफिक ग्रोथ हो रही है। ये देखें जी, ट्रैफिक ग्रोथ एट हाई एंड स्टेडी रेट। हाई रेट पे ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है? दो वजह है। नंबर वन, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब यह है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल अगेन अगेन अपनी दूं, तो पहला कंप्यूटर पीसी, उस वक्त लैपटॉप का जमाना नहीं था, पीसी जो मैंने अपने लिए खरीदा था, उसमें हार्ड डिस्क 2 GB की थी। उसमें रैम या 64 थी या 128 किलो बाइट्स की थी। गीगा नहीं, किलो। प्रॉब्ली। लेकिन जो प्रोसेसर था वो 166 मेगाहर्ट्ज का था। 166 मेगाहर्ट्ज। आज अगर आप ये किसी बच्चे को भी देना तो वो भी वो कंप्यूटर लेने के लिए राजी नहीं हो रहा, क्योंकि अब आपके पास प्रोसेसर
आपका उस एक प्रोसेसर था, अब मल्टी प्रोसेसर्स हैं, और मल्टी प्रोसेसर्स में भी मल्टीपल कोर्स हैं, और मल्टीपल कोर भी हर एक गीगाबिट पर सेकंड को प्रोसेस कर सकती है, गीगाहर्ट्ज की है। आपकी रैम जो कि कल चंद किलो की थी, आज वो गीगास में है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना कंप्यूटर अगर आपको बताऊं, तो इसमें 32 गीगाबाइट की हार्ड की वो लगी हुई है। दिखा देते हैं जी। इफ आई शो यू इनिशियली सिस्टम इन्फो, सिस्टम इंफॉर्मेशन को ओपन करते हैं, या सिस्टम इंफॉर्मेशन को छोड़ें जी, आसान काम करते हैं, लेकिन आज लैप लैप कंप्यूटर मेरा, चलिए इधर से ही देख लेते हैं। तो अगर हमें ये यहां से बताए, मजा नहीं आ रहा, यहाँ पे अगर आप देखें तो कितनी जीबी की रैम है इसमें, 32 जीबी की। अगर इसके प्रोसेसर को देखा जाए, तो इसका प्रोसेसर ये है, Core i7 विद 6 कोर्स, 12 लॉजिकल प्रोसेसर्स। तो इसका मतलब है कि अब इसमें ज्यादा बिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी आ गई है, इसमें ज्यादा बिट्स को कंज्यूम करने की, प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी आ गई है। आ गई है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हुई, जिसने ज्यादा बिट्स पर सेकंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सर्विसेज। वो सर्विसेज जो कि आज से 20-25 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, आज आप कहते हैं दे आर द बेस्ट वन। आज आप उस एप्लीकेशन को शायद एप्लीकेशन या सर्विस ही नहीं मानते जिसके अंदर वीडियो ना हो। जैसे मैंने भी आपको कहा कि आप व्हाट्सएप को अगर देखें, तो ज्यादातर आपके किसी के साथ जब बात करते हैं तो वन वे है कि आप उससे बात करें जैसे पहले हेलो था, लेकिन आप उसे कहते हैं नहीं, वीडियो कैमरा को ऑन का। जैसे भी आपने देखा इस बंदे ने अपना कैमरा ऑन किया, तो आल्दो इसकी वॉइस भी यहाँ आ सकती थी, लेकिन हमने कहा नहीं, वॉइस के साथ साथ आपकी वीडियो भी आनी चाहिए। इसका मतलब है न्यू सर्विसेज ऐसी ऐड की गई जिनमें ज्यादा बिट्स पर सेकंड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, मोर ट्रैफिक इज, मोर बिट पर सेकंड इज जनरेटेड। जैसे भी आपने यहाँ देखा कि 0.1 था, 0.2 हेक्सा, 0.6 हेक्सा, 1.2 हेक्सा एंड सो ऑन। तो एडवांसेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये दो न्यू सर्विसेज आ रही हैं, और नई टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क्स पे बर्डन बढ़ रहा है। लेकिन दैट इज अ गुड पॉइंट कि बाकी जो मिसाल के तौर पे, अगर जो भी हमारे यहाँ पे रोड्स को डील कर रहा है, लेट करें पिशावर में, वो पहले ही कहता है कि जी रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक जैम रहता है। कई दफा तो ऐसा भी होता है कि हम जब यहां से चलते हैं, तो बाल हार्डली यहां से लेके गोरा कब्रिस्तान तक गाड़ी एक और दूसरे गियर के अलावा तीसरे चौथे में कभी जाती ही नहीं, क्योंकि जैम होता है, खड़ा होना रहना पड़ता है, थोड़ा सा हिलो फिर रुक जाओ। तो अगर आप उसे कहें कि जी अगले साल आपकी ट्रैफिक डबल हो जाएगी, वो तो पागल हो जाएगा। लेकिन हमें कोई जब कहता है कि आपके अगले साल ट्रैफिक डबल हो जाएगी, तो हम खुशी से और खुश होते हैं, ओ डबल है, जबरदस्त है। ये वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा और आप इसको सुनिएगा। वो कह रहा है कि जी नई नई चीजें आ रही हैं। मिसाल के तौर पे उसने एग्जांपल दी कि सऊदीया में वो ट्रेन्स को का सिस्टम ला रहे हैं, जिसमें नेटवर्किंग की बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसी तरह हम जब बाहर थे, तो अब तो और भी एडवांस हो गए हैं, लेकिन उस वक्त भी रेलवे पे जाते थे तो वहां पहले से आपको पता होता था कि 2 मिनट में गाड़ी आ रही है, वहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा होता है कि 2 मिनट में पीछे से बस आ रही है। इसका मतलब कैसे सिस्टम को पता चल जाता था कि पीछे गाड़ी 2 मिनट में यहां पहुंच रही है? इसका मतलब नेटवर्क था। इसका मतलब उस नेटवर्क को किसी ने लगाया हुआ था, कोई इसको मॉनिटर कर रहा था, कोई इसको इंप्लीमेंट कर रहा था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अब डाउन टाइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि भाई अगर वहां के लोगों को आदत हो गई है कि उनको पता लगता है यहाँ पे कि जी 1 मिनट के बाद यहाँ पे आप पहुंचने वाली है, अगर ये 5-10 मिनट भी डाउन हो जाए, विच इज हमारे लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन दे कैन नॉट बेयर इट, डाउन टाइम बर्दाश्त
नहीं, इसलिए पिछले, अगर आपने सुना हो, पिछले क्लास उसमें मैंने स्लाइड में बताया, रिलायबल, यानी सिस्टम रिलायबल हो, फेल ना हो। क्लियर होगी मेरी बात? नाइस। तो जनाब यहां पे एक और एग्जांपल हमने दी, ये कि जनाब अगर हम सिर्फ एक एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लें, जो कि ये कह रहा है कि जनाब कौन सी एप्लीकेशन ये जूम कर रहा है, यहां पे आपको चार कलर नजर आ रहे हैं, ये 2010 है, ये 2011 है। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक पार्ट जो है, ग्रे कहते हो या ब्लैक कहते हो, दैट इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रीमिंग मीडिया। ये जो आपका डार्क ग्रीन है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस। ये जो लाइट ग्रीन है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वेब। और जो लाइट ग्रीन है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अदर प्रोटोकॉल। तो इन चार चीजों में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा है, इन चार कलर में सबसे ज्यादा 2010 और 2011 में साइज किसका बड़ा है? डार्क नहीं, डार्क ग्रीन का नहीं बड़ा है, इस ब्लैक का बड़ा है। देख लो, डबल से भी ज्यादा हो गया है। ये बड़े हैं लेकिन उतने नहीं बड़े। इसका मतलब है कि स्ट्रीमिंग मीडिया, इसका मतलब है कि स्ट्रीमिंग मीडिया का क्या मतलब होता है कि इस वक्त मीडिया, जहां पे दो तरह से मीडिया होता है, एक होता है कि वो पहले से स्टोर्ड होता है। मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब पे जाते हो, तो यूट्यूब पे आपका लेक्चर जो अभी हो रहा है ये वहां पे रख दिया जाएगा, और फिर आपको कहा जाएगा कि वहां से देख लो। ठीक है बस। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रीमिंग नहीं है। स्ट्रीमिंग ये है कि मैं, जैसे मिसाल इसकी ये ले सकता हूं कि कल वो शख्स वहां यूएई से बोल रहा था, और यहाँ पे उसी वक्त यहाँ पे देखा जा रहा था, तो दैट वाज स्ट्रीमिंग। उसी वक्त कैप्चर हो रहा है, उसी वक्त ट्रांसमिट हो रहा है, और उसी वक्त कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब इसके इवन 2010 2011 में भी लोगों का ट्रेंड वर मोर टुवर्ड्स दी स्ट्रीमिंग। इसलिए हमने कहा है कि स्ट्रीमिंग मीडिया इज ए मल्टीमीडिया दैट इज कॉन्स्टेंटली रिसीव्ड बाय एंड प्रेजेंटेड टू द एंड यूजर व्हाइल बीइंग डिलीवर्ड बाय दी, जो भी वो प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। अब अगर ये हालत है कि हर ट्रैफिक बढ़ रही है, तो अगर आप इंजीनियर हैं, तो फिर इंजीनियर साहब की क्या ख्वाहिश होगी, क्या करे वो? तो चले एक बात फीमेल से पूछ लेते हैं, एक मेल से पूछ लेते हैं, ताकि इक्वेलिटी ऑफ जेंडर की बात कंप्लीट हो जाए। और लेडीज फर्स्ट है तो लेडीज फर्स्ट पे चले जाते हैं। जी लेडीज, क्या करें? ट्रैफिक बढ़ रही है, हम रोक नहीं रहे, हम रोकना चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर उसको रोकेंगे तो हमारी जेब में पैसे, फिर ये जो आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया कि जी इतने लाख, इतने लाख तो यहाँ का ग्रेड 22 का ऑफिसर भी नहीं ले सकता। जो भी आपने कैलकुलेट किया कि जी इतना इसके बनता है, तो वो तो आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर ग्रेड 22 के ऑफिसर की तनख्वाह भी देखें तो वो इतनी नहीं है। तो अगर हम इस वजह क्या है, तो हम कहते हैं और ट्रैफिक जनरेट करो। बल्कि हम कहते हैं कि जी रात को हमारा नेटवर्क खाली होता है, बस सारी रात करो और सुबह पे लेट करो, 5-10 रुपए दे दो, सारी रात फ्री फ्री ट्री। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि कंज्यूमर जब तक ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, हमारी जेब में पैसे नहीं आएंगे। तो फीमेल ने सोच लिया कि जी अगर ये कंडीशन है तो फीमेल क्या करें, फीमेल इंजीनियर्स क्या करें? जी फीमेल इंजीनियर्स, हमने पहले कह दिया कि हार्डवेयर बनाना हमारा काम, हमारा काम, एज ए नेटवर्क इंजीनियर मेरा काम नहीं है कि मैं हार्डवेयर बनाऊं। मैंने बताया कि आपके ये फील्ड्स हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि आप हार्डवेयर भी हो सकते हैं, प्रोग्रामर भी हो सकते हैं, एआई डेटा साइंस में भी जा सकते हैं, हमने सारी बातें बताई। अब हमने कहा कि हमने कम्युनिकेशन उठा लिया, एज ए कम्युनिकेशन इंजीनियर मैं क्या करूं? उसने पढ़ लिया, इंटेलिजेंट है, लिखा हुआ है मैक्सिमाइज कैपेसिटी, मैक्सिमाइज कैपेसिटी, यानी रोड बड़े बड़े कर दो, रोड बड़े बड़े कर दो ताकि गाड़ियां डबल भी हो जाए तो आराम से गुजर जाए। इसका मतलब बैंडविड्थ इंक्रीज कर दो, कैपेसिटी इंक्रीज कर दो। तो पहला काम हम इस पे काम कर हमें करना है और कर रहे हैं। अब तो अब्बास से पूछूं तो अब्बास भी आराम से बता देगा। क्या करें इंजीनियर साहब?
ये तो हो गया ना, अब दूसरी बात पे जाएं। ट्रांसमिशन कॉस्ट कम करो, सस्ता कर दो, ताकि बच्चा भी इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अगर आपने कैपेसिटी तो बढ़ा दी, ठीक है, खुशी की बात है, रोड आपने 10 गुना ब्रॉड कर दिए, लेकिन आपने यहाँ पे एक बंदा खड़ा कर दिया कि जो भी इस रोड पे जाएगा वो 10,000 रुपीज देगा पर डे, तो फिर उस रोड पे कोई भी नहीं जाएगा, रोड जाया जाएंगे। मैं जो यू नहीं, अरीशा ने जो कहा कि मैंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करवा दी, रोड बड़े करवा दिए, वो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम उसकी कॉस्ट, ट्रांसमिशन बिट पर कॉस्ट जो है वो कम कर दें। और आज आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, और अगर नहीं करते तो अपने पेरेंट्स से जाके आज पूछिएगा कि जब वो आपकी तरह थे तो उस वक्त घी कितने का था, कुछ भी। घी का अगर ये रेट था तो चीनी का क्या था, बिजली का क्या था, पेट्रोल का क्या था, कैरोसिन ऑयल का क्या था, और उस वक्त कम्युनिकेशन कितने की थी। तो उस वक्त ये सारी पहली जो चीजें मैंने की थी ये सस्ती थी, लेकिन कम्युनिकेशन महंगी थी। यानी कि अगर आप अगेन अपने पेरेंट्स से जाके पूछें, और अगर आपको कोई अंकल कोई ऐसा बाहर था तो वो बाहर से फोन करता था, ये लोग कभी भी पाकिस्तान से फोन नहीं करते थे, क्योंकि बहुत महंगी थी। बल्कि जिस घर में फोन होता था और फोन आना होता था तो वहां पूरा खानदान इकट्ठा होकर बैठ जाता था कि जी फलाने बन 4 बजे, इतवार पर 4 बजे फोन बकई। ये नहीं करते थे कि मुंह बहू को नहीं। इस क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जो कि पश्तो बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि आप नहीं समझते, ओके, आप भी नहीं समझते, ओके ठीक है। तो अगर मैं कहीं यूज करूं भी तो आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं यूज करूंगा। तो बात मैं ये कर रहा था कि पहले जो थी, घी सस्ता था, रोटी सस्ती थी, खाने की चीजें सस्ती थी, कम्युनिकेशन महंगी थी। लेकिन आज तो आपको पता है कि अगर आपके घर के 2 कमरे हैं या 2 फ्लोर्स हैं, तो पहले आपको अगर मिसाल तौर पे एक फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे किसी को बुलाना होता तो नीचे से को आवाज देते, नीचे आओ, दरवाजा खोलो, दरवाजे पे कोई आया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब उसे व्हाट्सएप पे आप कॉल करते हैं, इधर आ जाओ। क्यों? क्योंकि रफली फ्री है, चीप हो गया है। इसके मतलब ट्रांसमिशन कॉस्ट इतनी कम हो गई है। और क्या इस कॉस्ट कम करने से जो कंपनीज हैं, क्या वो दिवालिया हो गई हैं? नहीं, दे आर अर्निंग। तो ये 2 काम किए गए इस चीज को कोप करने के लिए कि हमने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की। कैपेसिटी इंक्रीज से मुराद है कि जैसे बड़ी आसान सी एग्जांपल दूं, इनिशियली जब इंटरनेट आया, इस पे हम आगे भी बात करेंगे, तो हम एक डायल अप मॉडेम यूज करते थे। क्या यूज करते थे? डायल अप मॉडेम। और उसकी मैक्सिमम स्पीड जो सबसे लेटेस्ट था, उससे जो पुराने थे उससे उसकी भी कम थी। जो लेटेस्ट था इसकी स्पीड 56 किलोबिट पर सेकेंड थी। कितनी थी? किलोबिट पर सेकेंड। और वो भी मिलती नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 5 6 7 8 किलोबिट पर सेकेंड। आज कितनी होती है? आज एमबीज में और कल जीबीज में ऐसी एप्लीकेशन होंगी जो कि गीगाबिट पर सेकेंड पे काम कर रही होंगी। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। हमें इस्लामी तौर पर जब इतना हाई प्रोड्यूस हो रहा है तो इतना वो ले जा भी कोई रहा है ना, इसका मतलब रोड बड़े कर दिए गए हैं। क्लियर है वन? इसके बाद हम देखना ये चाहते हैं जी कि इस वक्त ट्रेंड, क्योंकि हमने, ट्रेंड का मतलब है कि जो पब्लिक चाहती है वो ट्रेंड होता है। मिसाल के तौर पे एक वक्त था कि जब आप चाय पीते थे तो बिस्किट को चाय के अंदर नहीं डिप करते थे, ट्रेंड था। एक शख्स ने डिप किया, सारी कौम डिप करना शुरू हो गई। तो अब इससे क्या पता चल रहा है? ट्रेंड बन गया कि अभी इसको डिप करना इज नॉट समथिंग बैड। तो हम देखना चाहते हैं कि इस वक्त टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में क्या ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड ये है सबसे पहला कि टुवर्ड फास्टर एंड चीपर। हमने कहा कि हम कोशिश क्या करें, अभी हमने पहले कहा कि हमने कैपेसिटी इंक्रीज की, इसका मतलब फास्टर हो गए। और हमने कहा कि बिट्स का जो कॉस्ट है वो कम करो।
इसके मतलब चीपर हो गया। तो ये दो ट्रेंड्स हैं कि फास्टर एंड चीपर, किस में, दोनों चीजों में, कंप्यूटिंग में भी और कम्युनिकेशन में। हार्डवेयर भी सस्ता हो गया। आप कहेंगे नहीं महंगा है, वो हमारी बदकिस्मती है कि हमारा डॉलर जो कि 2009 में 60 रुपए का था, आज वो अराउंड 280 का हो गया। तो उसमें गलती, नालायकियत हमारी है। इसका मतलब है तकरीबन 5 गुना बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि अगर वो ना बढ़ता तो जो लैपटॉप हमें 10-50 हजार का आज मिल रहा है वो 10 हजार रुपए का मिलता। इसका मतलब है कि ये चीज तो सस्ती हुई है। वो तो हमारी नालायकी है कि हम, हमारी वजह, हमारी गलत तरीकों की वजह से चीजें खराब हो गई। तो पहली चीज। नंबर टू, टुडेज नेटवर्क्स आर मोर इंटेलिजेंट। टुडेज नेटवर्क्स आर मोर इंटेलिजेंट। क्या मतलब है जी कि आज के नेटवर्क ज्यादा इंटेलिजेंट है? कि वो स्लाइड से जल्दी पढ़ लेता है इसलिए इंटेलिजेंट है, दैट द रीजन? नो। उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस देने की सलाहियत आ गई है। वो हर एक को उसके मुताबिक, जैसी उसका रिक्वायरमेंट होती है उस तरह उसको ट्रीट करता है। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पे, अगर एक तरफ वॉइस जा रही है और एक तरफ डेटा अपलोड या डाउनलोड हो रहा है, किसको प्रायोरिटी दी जाए? वॉइस को दी जाए। क्योंकि अगर वॉइस को प्रायोरिटी ना दी गई तो क्या होगा? डिले आएगा। और अगर डिले आएगा तो सुनने वाले को अच्छा वो नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि क्या किया जाए? क्वालिटी प्रायोरिटी दी जाए वॉइस को। जब वॉइस का डेटा भी आए और अपलोड डाउनलोड इन एफटीपी का भी आए, तो एफटीपी वाले को खैर डिले दे दिया जाए, वॉइस वाले को गुजरने दे दिया जाए। मतलब इस तरह के मिसाल तौर पे पुलिस वाला खड़ा है और एक ब्यूरोक्रेट भी जा रहा है और आप भी जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी को रोक दिया जाता है और उसे कहते हैं जाएं जी आप। तो व्हाट इज दिस? यू आर द पुलिसमैन इज गिविंग प्रायोरिटी टू दैट गाय। तो अब नेटवर्क भी जो है वो क्वालिटी, इसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ दी प्रायोरिटी को, इन टर्म्स ऑफ दी नेटवर्किंग हम क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ। तो आज का नेटवर्क ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ट्रैफिक को देख के उसके मुताबिक उसको ट्रीट करता है। थर्ड थिंग, मोबिलिटी। थर्ड थिंग इज मोबिलिटी। क्या मतलब है मोबिलिटी का? लाजमी तौर पर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आज से 25-30 साल पहले जिस घर में फोन होता था, तो जिस कमरे में फोन पड़ा है बस सारे वहीं पे आके उस पर बात करते थे। लेकिन आज आप अपने साथ हर वक्त मोबाइल डिवाइसेस लेके घूम रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें क्या, नया ट्रेंड क्या है कि नहीं, हम फिक्स नहीं चीजें पसंद करते। हम चाहते हैं कि नेटवर्क हमारे साथ साथ घूमे, मोबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज द ट्रेंड इज द इंटरनेट, द वेब एंड द एसोसिएटेड एप्लीकेशन। यानी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो कि आसान है यूज करने में। although कि जब इंटरनेट बना उस वक्त ये नहीं ख्याल था कि ये कोई लेमैन का नेटवर्क है। नहीं, ये बनाया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कि पैसों से। तो लानते उनका तो पब्लिक के लिए कोई वो नहीं था। उनका मकसद तो ये था कि यूनिवर्सिटीज जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएं, एक दूसरे से अपनी रिसर्च को शेयर करें और मुल्क तरक्की करे। बाद में जब इसमें 1989 में वेब आया, उसने इतना आसान कर दिया इंटरनेट का इस्तेमाल कि अब आपसे भी ज्यादा वो 6 साल का बच्चा इस्तेमाल कर रहा होता है। आज आपने देखा होगा कि पहले कोई बच्चा अगर रोता था तो उसको, छोटा बच्चा 5 साल का, 6 साल का, तो वालदा उसको बॉल देती थी कि बॉल से खेलो। उसको कोई ऐसी चीज दे देती थी, खाने की चीज देती थी, ये खाना शुरू कर दो और रोना छोड़ दो। अब वालदा उसे कहती है पर ये मोबाइल पकड़ो, और वो कहता है 4 घंटे भी, अब वो रोता नहीं है फिर। इसे मतलब इतना आसान कर दिए कि 5 साल का बच्चा भी इस्तेमाल कर रहा होता है।
तो दीज आर द नोटेबल ट्रेंड्स जो कि इस वक्त नेटवर्किंग में मौजूद है। क्लियर हो गया? कौन कौन से? नंबर वन, तारिक। यानी बताएं इस क्लास में सबसे हाईएस्ट जीपीए किसका है? क्या जी? कि बताते हुए कुछ वो है? आपका जो नेटवर्क है वो फास्ट है सर मैं पहले अपना जीपीए बता रहे हैं। 3.7। 3.7। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, क्यों आप इतना शर्मा रहे हैं? और स्किल वाइज कौन कौन समझता है कि वो ज्यादा उसने काम किया है, स्किल्स गेन की? तारिक। कौन सी स्किल तारिक ने? मैंने साइबर सिक्योरिटी। ओके, अच्छी बात है। तो जनाब, हमें बताया गया कि नोटेबल ट्रेंड तारिक ने पहला बताया कि जी फास्टर एंड चीपर, बोथ हार्डवेयर यानी कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, पहली बात। नंबर टू, नेटवर्क बिकम इंटेलिजेंट। नंबर थ्री, नेटवर्क प्रोवाइड मोबिलिटी, people want mobility from us. And the next is that the internet or the computer network has become so easy and used for both the public and enterprise businesses, because it is much easier to use. And one of the trend is nowadays cloud computing. आज तो क्या हमारे एंड पे क्लाउड का आइडिया आम यूजर का ये है, जैसे चले मैं आपको आपसे ये पूछ लूं कि आप अपने मोबाइल के यूजर के कॉन्टेक्ट कहाँ सेव करते हैं? गूगल का जो कॉन्टैक्ट। कोई भी क्लाउड पे। यही तो वजह है कि आप यही तो वजह है कि आप अपना मोबाइल चेंज करते हो, अपना सिम चेंज कर देते हो इवन, तो पुराने सारे कॉन्टेक्ट भी आ जाते हैं और तमाम सारे मैसेजेस भी आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके मोबाइल पे या आपकी सिम पे सेव नहीं है। जब इनिशियली मोबाइल का आगाज हुआ तो हमारे पास दो ही जगह होती थी ये कॉन्टेक्ट सेव करने की। एक लिमिटेड स्पेस होती थी सिम के ऊपर, और एक लिमिटेड स्पेस होती थी मोबाइल के ऊपर। सिम गुम गई या करप्ट हो गई तो वो कॉन्टेक्ट गए, और अगर मोबाइल चेंज की तो वो कॉन्टेक्ट, या मोबाइल खराब हो गई तो वो कॉन्टेक्ट गए। नई मोबाइल प्यादा सा फिर से दोबारा से अपने कॉन्टेक्ट लोगों से और दोबारा ऐड करो। लेकिन अब आप ट्रेंड किया है कि नहीं, यू नेवर प्लेस देम ऑन योर हार्डवेयर ऑफ मोबाइल और ऑन द सिम, बट यू प्लेस इट ऑन दी क्लाउड। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लाउड ये है कि बस सिर्फ हमें में वो स्टोरेज देता है, नहीं, वो एक कंप्लीट सोल्यूशन है। जो जितना हम उसे चाहें वो हमें दे सकता है। हम चाहें तो उससे हम कंप्यूटिंग पावर ले लें, हम उसे चाहें तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ले लें। तो दैट इज अगेन ए ट्रेंड कि आप नहीं चाहते कि आप अपना हार्डवेयर अपनी एक्सपर्टीज यूज करें, आप क्लाउड की सिक्योरिटी, क्लाउड का एवरीथिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो दिस इज ए न्यूअर ट्रेंड, नोटेबल ट्रेंड्स 5। क्लियर? ओके। ओके, देन इज द लेडीज एंड जेंटलमैन। चलें इसको बाद में देखते हैं। अब इसके बाद हमारा जो टर्म है वो है कि ये तो हो गया कि भाई ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रेंड्स क्या हैं, और अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है या किन चीजों से बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में भी कि अगर बहुत कम अगर हम सोचें तो दो चीजें जरूरी हैं, एक सोर्स, एक डेस्टिनेशन, एक सेंडर, एक रिसीवर। तो यहां पे यही बताया गया है कि एक सोर्स और एक रिसिपिएंट कम से कम चाहिए। अगर मैं इसको कहूं कि जी ठीक है, मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन, तो आप कहेंगे कम से कम ये तो कह दो कि इनके दरमियान में एक मीडियम है। तो इसका मतलब फिर तीन हो गए, एक तरफ सोर्स, एक तरफ डेस्टिनेशन, और दरमियान में मीडियम। अगर हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा लें, तो
तो इस मीडियम की, जिसको आप ट्रांसमिशन सिस्टम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं ये कहूं कि मैं अभी किसी को मोबाइल पे कॉल करता हूं और मैं उससे बात करना चाहता हूं, मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? कोई आइडिया देंगे रफली? एक बात, मैंने कहा कि क्लास के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपसे पूछता भी हूं तो मुझे 80% ये है कि भाई आपको नहीं पता, लेकिन इसलिए पूछता हूं कि थोड़ा सा आप अटेंटिव हो जाए। तो इसलिए आपको, अगर आप गलत बताएंगे तो आपको कोई ऐसा वो नहीं होगा कि ओ तुमने ऐसा काम क्यों कर दिया है। भाई लाजमी तौर पे आप इस क्लास में आए हैं तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है इसलिए तो आप सुबह 8 बजे यहाँ पहुंच गए, वरना सर्दी है क्यों आते? क्योंकि आपको पता था कि कुछ चीज ऐसी बताई जाएगी जो कि मुझे पहले से नहीं पता, और मुझे ही पता है कि जी मैं यहाँ पे आया हूं तो मैं वो चीज बताने आया हूं जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट को नहीं पता। तो इसलिए अब्बास को डरने की जरूरत नहीं है। तो अब्बास हमें बताना चाह रहा है कि अगर ये वॉइस मेरी जा रही है तो इसमें कितना मैं फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने सुना हुआ है कि जनाब हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 to 20 के है। तो क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? आप कह रहे हैं हाँ जी आ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली ये 20 के से कम है। आसान सा जवाब था कि भाई अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि ये 20 के से बहुत कम है। अगर मैं एज्यूम कर लूंगी ये 10 के है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं इस मोबाइल पे बोलता हूं तो लाजमी तौर पर इसको 10 के दे रहा हूं, लेकिन जब ये एयर पे भेजता है, जब ये एयर पे भेजता है तो किस फ्रीक्वेंसी पे भेजता है? तो जब जेंटलमैन, सिर्फ क्लास में गपशप लगाने पे पाबंदी है और बाकी ठीक है। ओके, तो हमने कहा कि जनाब ओके, आपको इसका प्रैक्टिकल उससे बताता हूं ताकि आपको याद रहे। मैं ऑल कंट्रोल डेल करता हूं, मैं टास्क मैनेजर में जाता हूं। इस वक्त मैं कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूं? अमीना, कौन सा नेटवर्क इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूं? आमना ने कहा है वाईफाई। ठीक है, शुक्र है। तो अगर आपने ये बता दिया सबके लिए, तो अभी देखते हैं कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जनाब ये है सीपीयू, और ये है वाईफाई, और ये कहता है कि जनाब मैं 802.11 AC इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि 5 GHz पे काम करता है। किस पे काम करता है? 5 GHz। अगर ये 5 GHz पे काम कर रहा है, इसका मतलब मेरी वॉइस तो 10 किलो से ज्यादा नहीं है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये 10 किलो है, सिस्टम कहता है कि मुझे 5 GHz पे दोगे। किस पे दोगे? 5 GHz पे। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसे मैंने भी कहा कि मेरी मोबाइल, जब मैं इस पे बात करता हूँ, जो टावर है वो 10 किलो पे रिसीव करने के लिए राजी नहीं है। वो कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज पे, जैसा कि कुछ ने कहा रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे रिसीव करने के लिए राजी है। इसका मतलब है कि यहां कोई यूनिट होना चाहिए जो इसको ले, किलोज को ले और रेडियो पे कन्वर्ट कर दे। होना चाहिए ना, क्योंकि वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है।
वो जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, या अगर आप ये कहना चाहते हैं तो यहाँ पे आसपास कहीं एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, बाहर कॉरिडोर में लगे हुए हैं ना, तो वो कॉरिडोर पे जो है वो 10 किलो पे लेने के लिए राजी नहीं है। वो किस फ्रिक्वेंसी पे लेने के लिए राजी है? 5 गीगाहर्ट्ज पे या 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। तो इसका मतलब है इन किलो हर्ट्ज को गीगा में कन्वर्ट करना है, गीगास में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फिर कि सोर्स के बाद कोई एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो इस किस्म के काम करे। तो व्हाट वी नीड? अ ट्रांसमीटर। इसी तरह ट्रांसमीटर उस इस चैनल यानी ट्रांसमिशन सिस्टम के मुताबिक बना के, इस ट्रांसमिशन सिस्टम के मुताबिक बना के बनाएगा ट्रांसमीटर, और इस ट्रांसमिशन सिस्टम को दे देगा। अभी ट्रांसमिशन सिस्टम वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, तारें भी हो सकती हैं, और बगैर तारों के भी हो सकता है। अब जब ये रिसिपिएंट में पहुंचा, तो रिसिपिएंट तो अब्बास है। अब्बास 2.4 गीगाहर्ट्ज पे सुन सकता है? बिल्कुल नहीं। व्हाट्स योर नेम? अली। अली कहता है कि अब्बास 2.4 गीगाहर्ट्ज को सुन ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ये कैपेबिलिटी ही नहीं दी हुई। तो इसका मतलब फिर कोई सिस्टम होना चाहिए जो इसको वापस ले आए, वापस 10K पे ले आए फॉर एग्जाम्पल। तो उसको हमने कहा ये रिसीवर हो गया। तो इससे ये पता चला कि कम से कम एक सोर्स हो जो कि सिग्नल जनरेट करे, फिर ट्रांसमीटर उस सिग्नल को प्रोसेस करे। मैंने एक एग्जांपल दी, फ्रीक्वेंसी को अप करना और डाउन करना, जिस अमल को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को अप और डाउन कैसे किया जाएगा? ओके। एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती। जैसे मौलाना साहब जो हैं वो अजान देते हैं, तो अजान तो शायद एक फ्लोर पे भी नहीं सुनी जा सकती। स्पेशली अगर आप सुबह की अजान सुने तो बड़ा मजा आता है। क्यों? कि वो बड़ा खामोशी होती है, और आप यकीन जाने कि हमें ये चीजें फील नहीं होती, लेकिन जब ये आपको नहीं मिलती ना, फिर आपको बड़ा जबरदस्त फीलिंग आती है। जब बाहर थे तो वहां तो अजान देने की लाउडस्पीकर पे इजाजत नहीं होती, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई जो लोग सोए हुए हैं वो उनको तकलीफ होगी, उनकी नींद खराब होगी, तो वहां पे नहीं होता। तो मैं पूरे एक साल के बाद टर्की आया, टर्की आया तो वहां अजानों की आवाजें आई, तो बड़ा अजीब सा फीलिंग हुई कि यार बड़ा रिफ्रेशिंग सा है। तो कहने का मेरा मकसद है कि अब वहां पे कैसे वो मौलाना साहब की आवाज जो है पूरे इलाके में जा रही है, वो एम्पलीफायर यूज करता है। तो सिग्नल से फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो फिर तो अली बोलता और आवाज नूरजहान की बन जाती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नूरजहान की ज्यादा थी। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी, उसका वॉल्यूम, उसका लाउडनेस बढ़ी, यानी कि एम्पलीफिकेशन हुई। अब बात क्लियर हो गई। इसी तरह आप ये भी कह सकते हो कि ट्रांसमीटर, आप चाहते हो कि आपका चैनल पे जब ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई चीज जाए तो वो कोई पढ़ ना सके, जिसको तारिक कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। मुझे नहीं पता तारिक कहता है, ये कहते हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा, तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जब आप, अगर आपके साइबर में वो है, तो साइबर का बेसिक जो वो है CIE ट्रैड है। तो C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी, एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। अच्छा जनाब, तो सी, अब यहाँ अब कौन कॉन्फिडेंशियलिटी करेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चाहिए? क्या चाहिए? इंक्रिप्शन। क्या चाहिए? इंक्रिप्शन। तो सोर्स तो इंक्रिप्शन नहीं कर सकता, कौन करेगा? ट्रांसमीटर करेगा, इसलिए ट्रांसमीटर चाहिए। अब अगर वो इंक्रिप्ट हो गया है तो रिसीवर तो उसको नहीं पढ़, रिसिपिएंट तो उसको नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता, तो रिसीवर उसको वापस प्लेन पे ले जाएगा। तो इसलिए कम से कम कितनी चीजें चाहिए? 5। सोर्स, ट्रांसमीटर,
transmission system, receiver, and then the recipient. If there is an issue, please let me know. No? Great. तो जनाब अगर हम ब्रीफली इसको देखें तो सोर्स जो है हमारा, अभी आप पढ़ रहे हो सिग्नल सिस्टम। सिग्नल मैंने अभी बताया, सिग्नल क्या है? when the electromagnetic representation of the data or information, that is called signal, and that is either represented by certain voltage levels or light intensity levels. तो अब ये आपका जो सिग्नल है, that can be analog or can be digital, can be analog as well as digital. जैसे अगर मैं पूछ लूं कि मेरी ये वॉइस है, ये एनालॉग है कि डिजिटल है? डिजिटल है। नाम क्या आपका? हसन। तो हसन ने बताया कि इसके उस्ताद की वॉइस जो है वो डिजिटल है। एनालॉग का मतलब क्या है आमना? एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूस सिग्नल। वो सिग्नल जो कि कंटिन्यूस हो, यानी उसमें इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हो, उस सिग्नल को कहते हैं एनालॉग सिग्नल। समझ आ गई? तो मेरी वॉइस के में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो नेट या नेट मजेदार नहीं है या मेरा कंप्यूटर अभी मजेदार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, मैं आपको वॉइस सिग्नल सिर्फ दिखाता हूँ कि वॉइस का सिग्नल कैसा होगा, ताकि वॉइस सिग्नल लग गया जहां तक हो गया। ठीक, हो गया, गुड। तो जनाब आपको मुझे दिखाने का वादा किया कि मैं आपको कोई वॉइस सिग्नल दिखाना चाहता हूं। ये है जी वॉइस सिग्नल, ये है वॉइस सिग्नल्स। तो क्या ये, मैं चाहूंगा कि आप सिग्नल सिस्टम में, क्योंकि अगली क्लास आप एक दफा फिर मुझे बर्दाश्त करेंगे, बदकिस्मती ये जा ही नहीं रही, तो पूरा साल के लिए है। कौन सा ईयर है ये? अभी आप फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि कुछ सेकंड सेकंड ईयर और कुछ थर्ड ईयर बुरा गुजरेगा। अल्लाह खैर करेगा, हैं जी। तो अल्लाह खैर करे कि में हम ये आपसे पूछेंगे अगली क्लास में कि जनाब बताओ हमें कि एनालॉग और डिजिटल क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, तो ये इसको हम नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ कोई वो देखना चाहते हैं या तक मतलब। चले ये, तो आप ये अब देखें कंटिन्यूअस है, तो जब भी सिग्नल कंटिन्यूअस होता है उसको कहते हैं एनालॉग। और अगर मैं आपको डिजिटल सिग्नल बताऊं, डिजिटल सिग्नल बल्कि डिस्क्रीट सिग्नल, अपने टीचर से पूछ के आना, वरना अगली क्लास में पूछूंगा। अगली क्लास से मुराद फिफ्थ सेमेस्टर में जब डीएसपी पढ़ाऊंगा तो नेटवर्क का बंदा नहीं हूंगा उस वक्त में, तो उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा कि डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है। डिस्क्रीट सिग्नल, ये है डिस्क्रीट सिग्नल। ये, अब आप मुझे बताएं कि ये दो सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल एनालॉग है और ये सिग्नल डिस्क्रीट है। इस सिग्नल सिस्टम में आप ये दोनों पढ़ोगे, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस होगा ऑन दी एनालॉग सिग्नल। अगली क्लास में मेरे पास आओगे तो मैं एनालॉग को नहीं जानता हूंगा, मैं सिर्फ डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करूंगा। क्लियर? तो वी विल बी, कहने का मकसद ये है कि आपका सिग्नल एनालॉग भी हो सकता है लाइक योर वॉइस, और डिस्क्रीट भी हो सकता है लाइक ए सिग्नल जनरेटेड बाय योर कंप्यूटर। क्लियर होगी मेरी बात?
तो पहली बात हमने ये सीखी कि आपका सोर्स एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। फिर हमने कहा कि ट्रांसमीटर में क्या क्या होगा। वन ऑफ द थिंग आपके दोस्त ने कहा कि एम्पलीफायर होगा, उसमें एम्पलीफायर हो सकता है जो कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। मौलाना साहब माइक में बात करेंगे जुमे के दिन, तो 3 फ्लोर्स में या 4 जो भी हैं उनमें सब में आवाज जा रही होगी क्योंकि एम्पलीफायर यूज कर दिया गया है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है मॉड्यूलेटर। कौन इंक्रीज करता है? एम्पलीफायर नहीं, कौन? मॉड्यूलेटर। ये ले जाएगा किलोज को गीगाज में, गीगाज को वापस ले आएगा किलोज में फॉर एग्जांपल। और इस मॉड्यूलेशन में एक यूनिट होगा जिसको हम कहेंगे ऑसिलेटर, जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसीज हमारे लिए जनरेट करेगा। क्या करेगा? कैरियर फ्रीक्वेंसीज। इसी तरह अगर ये वायरलेस सिस्टम है, अगर ये वायरलेस है, नजर नहीं आ रहा कि इसमें एंटेना है, लेकिन इसमें एंटेना है। अगर आप अपने डीएसपी लैब में जाएं तो वहां पे वो लगा हुआ है एक अदद राउटर दीवार के पास, उसके ऊपर 3-4 एंटेना यूं नजर आ रहे होते हैं। तो वायरलेस में हमेशा एंटेना होता है। ठीक है, तो व्हाट्स योर नेम? नहीं आवाज आई। खुशबख्त। खुशबख्त कहती हैं कि जी इस मोबाइल का तो मुझे एंटेना नजर नहीं आ रहा। सवाल तो काम का है, यही क्वेश्चन था आपका। देखिए उसने यही क्वेश्चन करना था, तो जवाब भी दोगी कि नहीं? खुशबख्त कहती है कि इसमें एंटेना छुपे हुए हैं, एम्बेडेड हैं सही, एम्बेडेड हैं। तो हर एक वायरलेस डिवाइस में एंटेना का होना मस्ट है। इसी तरह हमने कहा कि जी आपके चैनल में केबल्स होंगी, केबल्स में कॉपर भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, और एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, फ्री स्पेस भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। ठीक है, जहां समझ ना आ रही हो पूछो आप, पाबंदी नहीं है। क्लियर? इसी तरह जब चैनल से गुजर के रिसीवर में पहुंचेगा वहां फिर एंटेना होगा। वहां पे भी सिग्नल चल के गया है, कमजोर हो गया है, थक गया है, उसे चाय पिलाओ। इसका मतलब है कि वहां भी आपको एम्पलीफायर चाहिए होगा। वहां पे आप उसको हाई फ्रीक्वेंसी में ले गए थे, उसको वापस लाओ, डीमॉड्यूलेट करो। डीमॉड्यूलेटर के लिए फिर ऑसिलेटर चाहिए होगा। अगर यहाँ पे आपने उसकी एनर्जी को चेंज किया है, ट्रांसड्यूस किया है, तो वहां पे भी ट्रांसड्यूसर होगा, वापस इसी हालत में लाएगा। और फिर रिसिपिएंट साहब आप भी हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, और कोई लाउडस्पीकर भी हो सकता है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो हम किस चीज को पढ़ रहे हैं? ए बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसमें 5 चीजें हैं। अभी हमने 5 चीजें पढ़ी। क्लियर? अच्छा जनाब, इसके बाद हम एक, इस स्लाइड से मैं इस स्लाइड पे जाने के लिए, लेकिन इससे पहले आपसे एक चीज डिस्कस करनी थी, और इट इज मस्ट के आप लोग इस पे रिस्पॉन्ड बैक करें। और फिर इसके फायदे आपको बाद में बताऊंगा कि मैं चाहता ये हूं ओके, कि जनाब मैं चाहता ये हूं कि ये आपको मैं एक, ये मैं आपको आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर रहा हूं। आपके ग्रुप का नाम है सीसीएन। ये आपको मिल गया? मिल गया? आज ही आप सब ने ये 2 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि आपने इस लिंक ट्री पे जाना है। पहले तो चलिए ये थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ कर देता हूं, क्या है ये।
कौन मुझे थोड़ा सा हेल्प करेगा? नहीं, जिसको सर्टिफिकेट नहीं है, आप यानी यूईटी पेशावर आपकी आपके तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है इस कप में, जिसका है EMEA साइबर कप 2026। नजर आ रहा है? और आप सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। फायदा क्या है कि ये कप में आपके मुकाबिल यूरोप, मिडिल ईस्ट, ई फॉर यूरोप, ME फॉर मिडिल ईस्ट, और अभी आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में कौन से ममालिक हैं? UAE, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरेन। तो ये ममालिक, और इसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा, और अफ्रीका। तो हम इन लोगों से आपका मुकाबला चाहते हैं। और अगर आप लेट करें कि मुकाबला हार भी जाते हैं, तो फिर भी आपकी जीत है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपको हेल्प कौन कर रहा है? कैलिब्रेशन किसकी है? कौन जाके फुटबॉल का चाहने वाला है आप में से? फुटबॉल लवर कौन है? रियल मैड्रिड जो है वो इन कैलिब्रेशन है हमारे। रियल मैड्रिड जो है वो स्पेन का एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है। ठीक है। तो कहता है जी, लर्न, एक्सपीरियंस, गेट सर्टिफाइड। तो अगर आप सर्टिफाई होना चाहते हैं, जीत गए, तो भलाके का ताकत मिलेगी, पूरे आपके फ्यूचर को उठा के रख देगा। मैंने अभी बताया कि मैंने नहीं कहा, उस बंदे ने आपको भी कहा है कि जो डिग्री, इंडियन डिग्रीज हैं इंजीनियरिंग की, उससे उनको इन सर्टिफिकेशन ने ज्यादा बूस्ट दिया। तो यहां पे भी आप कह रहा है कि जनाब, अगर आपने ये कब जीत लिया फिर तो जबरदस्त, और अगर हार भी जाते हैं तो स्टिल यू विल गेट द सर्टिफिकेट। तो इसलिए आप लोगों ने इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है। अब पार्टिसिपेशन का तरीका क्या है? पार्टिसिपेशन का तरीका यह है कि आप इस लिंक ट्री को क्लिक करेंगे। लिंक ट्री को जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें ये 6 कोर्सेज आपके लिए मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहे हैं? हर एक को सिर्फ आपने क्लिक करना है। हर एक को आपने सिर्फ क्लिक करना है। ये आपने क्लिक किया, पहले तो ये आपसे यूजर नेम नहीं मांगेगा, और अगर मांग भी ले तो आपका यूजर नेम, आपका ईमेल जो है आपका यूजर नेम है। ये देखें जी, इसने नहीं मांगा, बस आपने इसको यहां पे आ जाना है और यहां पे कर देना है गेट स्टार्टेड। शाबाश, पहले बोलते ना। अच्छा जी, मैं दोबारा से करता हूं। अब्बास ने बताया कि ये, इसको देखते हैं कि क्यों ऐसा है। ओके, तो हमने कहा कि जी आप इस लिंक को क्लिक करें, तो ये आ गया। हर एक 6 के 6 को, क्योंकि हमें नहीं पता आप किस में विन कर जाओगे, आपको भी नहीं पता, इसलिए 6 के 6 में अप्लाई करो। पैसे तो नहीं है ना, तो फिर डर किस बात का? तो आप पहले को क्लिक करें, जैसे मैंने इसको क्लिक किया। ओके। और जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन से हैं, उन तक भी इसको शेयर करें कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, और गेट स्टार्टेड कर दें। कर दिया? अपने पास नोट कर लें कि आपने साइबर सिक्योरिटी का पे टिक कर लिया है। ओके, नाइस। ये जनाब हमने पहले को क्लिक कर लिया, फिर दूसरे को कर लेंगे। ये भी देखें, अच्छा कोर्स है, आप कुछ सीख लेंगे अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। ये भी आजकल मॉडर्न AI इज गुड, नेटवर्किंग बेसिक्स, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग एसेंशियल्स, इंट्रोडक्शन टू IoTs एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस, ऑल आर गुड फॉर यू। ठीक है। तो आप इनको क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके इनके नाम या इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। और फिर क्या करें? नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम प्लीज इधर देखें। आप ये करेंगे कि वापस जाएं और इस रजिस्ट्रेशन लिंक को ओपन कर दें, और यहां पे अपना अपना नाम, आपका ईमेल, जिसके जरिए आप लॉगिन हुए हैं, जिसके जरिए आप लॉगिन हुए हैं, वो ईमेल, अपना नेम, अपना व्हाट्सएप नंबर, और जो जो कोर्सेज आपने
वहां पे लिए हैं। अगर आपने 6 के 6 लिए तो 6 के 6 को टिक कर दें और सबमिट कर दें, बस। मुश्किल है ना? है मुश्किल? नहीं है। तो आपने आज ये करके और मुझे बताना होगा, ठीक है बस। तो आप अपनी क्लास से ये टास्क करवा के, फिर इसका फायदा क्या होगा कि हम आपको लाजमी तौर पे, अगर आप हारते हैं तो बेइज्जती हमारी है, इसलिए हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहेंगे। हम आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे ताकि मिनिमम जो सर्टिफिकेट है वो तो आप विन कर लेना। फिर हम देखेंगे कि उसमें से कौन से, अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम देखेंगे कौन आप में से सबसे बेहतर है, उसको हम अगले फेज में लड़ा लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट फेज में भी गया है उसको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सिस्को की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। तो इसलिए दैट इज अगेन, दैट इज विन विन पोजिशन फॉर यू। तो ऑल ऑफ यू इसको कंप्लीट करेंगे और मुझे बताएंगे कि जी डन, नाइस। तो मुश्किल है बात इसमें? तो न सिर्फ आपने अपनी क्लास में बल्कि सब ने, आप सब जो हैं इसके एम्बेसडर्स हैं। तो आपने ना सिर्फ खुद करना है बल्कि अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, और डिपार्टमेंट में कोई है उनसे, लेकिन आपने मैक्सिमाइज करवाना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेशन आएगी तो हम अगले फेज में जाएंगे, अदरवाइज हमें रोक लिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अगले फेज में जाके और यूरोपियंस के साथ, मिडिल ईस्ट वालों के साथ मुकाबले में बैठें, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम ज्यादा पार्टिसिपेशन शो करें। और वो कैसे पार्टिसिपेशन आएगी तारिक? तारिक जो है अपने दोस्तों को लेकर आएगा, ठीक है बॉस? यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं जी। किसने कहा कि जी हो गया? शाबाश। सर इसमें सिर्फ एक कोर्स में अप्लाई भी नहीं होता। सारों में कर दो, क्या पता कि उस वक्त आपका बाद में अप्लाई रुक जाएगी, तो इसलिए सारों में कर दो। बाद में अगर लेट करें कि हम, आप समझते हो आपने एक टिक की और बाद में पता चला कि ये तो मेरे टेस्ट का नहीं है, तो बस यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। तो इसलिए 6 के 6 में कर दो। अगेन कह रहा हूं ना कि कितनी फीस है इसकी, इसकी रजिस्ट्रेशन की, क्या आप डर रहे हो? तो फिर किस बात का डर? शाबाश। लेकिन ये हो गया, लेकिन वो हुआ टिक्स किए उधर। ओके, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि पहले आपने जाना है इस लिंक ट्री पे। कर लिया 6 के 6 के लिए, गुड। इसके बस फिर आपको हम, आपने ये जो किया है ना दूसरा स्टेप, आपका कांटेक्ट हमारे पास आ गया, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको चंद घंटे पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद आपको एग्जाम में बिठा के सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। और वो सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूमे में, मैं आपको ये वीडियो जो अभी मैंने सुबह दिखाई है ना, ये बंदा ने भी जो ही बातें जो हम आपको करते हैं कि अपने इन सर्टिफिकेट्स को, अपनी स्किल्स को शोकेस करो, छुपा के अपने घर में मत रखो, क्योंकि छुपा के रखोगे तो दुनिया को नहीं पता चलेगा। लेकिन जब शोकेस करोगे, मिसाल तो पे ये सर्टिफिकेट आप अपने लिंक्डइन पे डालो कि जी मैंने सिस्को एकेडमी में ये कोर्स किया, इस ईमिया कप में हिस्सा लिया सिस्को एकेडमी के थ्रू, और मुझे ये सर्टिफिकेट मिला, ये आपको सारी जिंदगी आपको फेवर करेगा। क्लियर? तो चले मैं अगर, क्योंकि आप लोग अभी कर रहे हो, तो मैं एक चंद मिनट का पास कर देता हूं इसको कि आप कर लें।